नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमने जो जितने भी हमारे टॉपिक हो चुके हैं, चाहे वो सर्वनाम का हो, चाहे वो क्रिया विशेषण का हो, ये सभी टॉपिक हमने पहले डिटेल में पढ़े हैं। अब उनसे संबंधित हमने एमसीक्यू तैयार किए हैं दोस्तों, जितने भी हमारे टॉपिक हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको उन्हें करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, हम आपको बताएंगे कैसे जब आपको ऑप्शन डाले जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, तो आप उसे जो है जो उसमें ऑप्शन दिया जाए कैसे उसका चुनाव करें, कैसे उसे चूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसका हमने लिंक नीचे टेलीग्राम का नीचे दिया है, तो आप उसे फॉलो कर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो एमसीक्यू का सिलसिला था वो कहाँ हमारा पहुंच चुका है, क्रिया विशेषण पर पहुंच चुका है। पहले हमने शब्द, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सभी टॉपिक पर हमने एमसीक्यू तैयार किए थे। वो ये सभी प्रश्न है दोस्तों हमने बहुत ही मेहनत से तैयार किए हैं, ताकि जो है आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब आपको प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएं एग्जाम में, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, क्रिया विशेषण का टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों, इन्हें अच्छी तरह से जो है आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम इससे आपको एग्जाम में जो है जब बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न जो हमने डिटेल में करवाए थे उनमें से आए हैं, कोई बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि आविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, पहले आविकारी शब्द हमने पढ़े थे। आविकारी शब्द क्या होते हैं दोस्तों, जिनमें किसी तरह को कोई बदलाव नहीं होता, और विकारी शब्द क्या होते हैं, जिसमें बदलाव होता है। लिंग, वचन, कारक, इनके कारण जिन शब्दों में बदलाव होता है वो विकारी शब्द, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है अविकारी शब्द का दूसरा नाम होता है आव्यय शब्द। आव्यय शब्द, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि अविकारी शब्द का दूसरा नाम आपने याद रखना है अव्यय शब्द। ठीक है, अव्यय शब्द। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों के अविकारी शब्दों के कितने भेद किए गए हैं। जैसे पहले हम विकारी शब्दों के भेद पढ़े हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये चारों भेद जो थे वो किसमें थे, विकारी में थे। लेकिन अविकारी शब्दों के भेद कितने हैं, वो भी कितने हैं, 4 है। वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। हमने जो आगे के एमसीक्यू तो पहले है कि क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और विस्मयादि बोधक है। लेकिन ये 5वां भेद भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, वो निपात। ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो चारों भेद है हमने उसे डिटेल में पढ़ा है, आपको करवाए भी हैं। हमारे जो रह गए हैं, जो विस्मयादि बोधक रह गया है उसे कंप्लीट करवाएंगे। पहले इसके ऊपर जो हर क्रिया विशेषण के ऊपर हमने जो टॉपिक तैयार किया है, मतलब उसके एमसीक्यू तैयार किए हैं, वो आपको पढ़ाएंगे आज। ठीक है दोस्तों, इसके जो है कितने भेद होते हैं विकारी शब्दों के, 4। अपने याद रखने कितने हैं दोस्तों, 4 भेद होते हैं अविकारी शब्दों के, और विकारी के भी 4। तो टोटल कितने मतलब हमने पढ़े थे, जो इसके प्रयोग के आधार पर शब्द विचार के भेद थे वो कितने थे, 8, जो 4 भागों में डिवाइड किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 2 भागों में डिवाइड किए थे, जिसमें 4 जो थे विकारी शब्दों के और 4 अविकारी शब्दों के। नेक्स्ट है हमारा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं जा करें उसे क्या कहते हैं। हमने भी ये भी पढ़ा है प्रश्न दोस्तों, जब हमने क्रिया विशेषण करवाया था तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है हमारा कि जिस क्रिया विशेषण से कार्य के होने के समय का ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जिससे हमें समय का ज्ञात हो, ये भी मैंने आपको करवाया था, जहां हमें समय का ज्ञात हो। समय मतलब मैंने आपको करवाया था ना काल, आपको याद होगा, काल का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, तो जहां हमें समय का ज्ञात हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कालवाचक। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जहां हमें समय का ज्ञात हो वहां उसको क्या कहा जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, कितने होते हैं दोस्तों, 4। कितने हैं दोस्तों, 4। ये भी हमने अच्छी तरह से आपको करवाए थे कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, 4। नेक्स्ट है हमारा कि प्रयोग और रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। मैंने आपको इनके बारे में नहीं करवाया उसमें, क्योंकि दोस्तों अगर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा वो ज्यादा अर्थ के अनुसार जो उसके जो डिटेल है वही पूछी जाती है। बहुत कम चांस होते हैं कि जो प्रयोग के आधार और रूप के आधार पर जो
पूछे जाते हैं क्रिया विशेषण, उनमें डिटेल में पूछा है। सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर या फिर रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि प्रयोग के आधार पर भी जो है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3, और रूप के आधार पर भी 3। ये आपने याद रखना है। इसकी डिटेल बहुत ही कम चांस होते हैं कि डिटेल, ज्यादातर पूछा किसमें जाता है, अर्थ के अनुसार जो क्रिया विशेषण, जैसे कालवाचक मैंने आपको बताया था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपको करवाया था, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण करवाया था, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये सभी जो है वो किस चीज में आएंगे, अर्थ के अनुसार जो क्रिया विशेषण है उसमें आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पूछता है एग्जामिनर प्रयोग के आधार पर भी 3 और रूप के आधार पर भी 3, अर्थ के आधार पर कितने हैं, 4। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, किधर जा रहे हो। इस क्रिया विशेषण में इसमें जो है क्रिया विशेषण का चुनाव करना है, चुनना है कि इस जो वाक्य दिया हुआ है तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। इसमें है दोस्तों कौन सा है, किधर। पूछा है से कि किधर जा रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा आएगा, किधर शब्द जो है किस चीज में आएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण में आएगा। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको थोड़ा अभी भी कोई मतलब पता नहीं चला तो आप एक बार फिर वीडियो को चेक करके दोबारा इसके एमसीक्यू करने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे आपको आसानी हो जाएगी, आप इजी से तरीके से इसे कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, दाएं बाएं अंदर बाहर, ये सभी शब्द जो हैं क्रिया कौन से क्रिया विशेषण से संबंधित है। क्रिया विशेषण के हमने भेद किए हैं, ठीक है, दाएं बाएं अंदर बाहर, ये सभी शब्द क्रिया विशेषण से कौन से किस क्रिया विशेषण से संबंधित है आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो ये आपको पता गैस कीजिए दोस्तों कि कौन से क्रिया विशेषण से संबंधित हो सकते हैं। तो ये है स्थानवाचक। किससे दोस्तों, स्थानवाचक। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें स्थान करके कोई लड़का हमारे दाएं खड़ा है या फिर बाएं खड़ा है, कोई व्यक्ति अंदर गया है बाहर, हमें स्थान का पता चल रहा है कि व्यक्ति जो है किधर गया है, अंदर गया है बाहर गया है, या फिर हमारे दाएं खड़ा है या बाएं खड़ा है। इस तरह के जो शब्द हैं किस में आ जाएंगे, स्थानबोधक या फिर स्थानवाचक जिसे कह देते हैं, क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, बूंद बूंद शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है। मतलब इसमें जो है कौन सा बूंद बूंद शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है आपको बताना है, इसका भेद बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है इसमें। बूंद बूंद मैंने आपको करवाया था दोस्तों, तो ये किस चीज में आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वेरी इजी है दोस्तों, आपको मैंने करवाए थे, इनके नाम से भी आपको ज्ञात हो जाएगा कि इसका भेद जो दिया हुआ है वो कौन सा है। ठीक है, आपको जैसे बूंद बूंद है, ठीक है, परिमाणवाचक क्या होता है, जब हमें किसी चीज को नापा या तोला जाता है तो वो किस चीज में आता है, परिमाणवाचक में। अब बूंद बूंद है तो ठीक है, तो क्या होता है कि बूंद पानी की बूंद भी हो सकती है, या फिर चाय की बूंद, आप पानी की लगा लीजिए, पानी को हम ना तो गिन सकते हैं, ठीक है, वो किस चीज में आएगा, परिमाणवाचक में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि अचानक, धीरे धीरे, फटाफट, ऐसे जो शब्द है क्रिया विशेषण के कौन से भेद से संबंधित है, ये भी मैंने आपको करवाया था। सारे ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं कि जो एग्जामिनर है वो पूछता कैसे है कि ये वेद दिया गया है, ठीक है, ये शब्द हैं किस वेद से संबंधित हैं, या फिर इसमें से आपको वाक्य दे दिया जाएगा कि इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था किधर जा रहे हो, उसमें से कौन सा वेद है क्रिया विशेषण का, या इसमें क्रिया विशेषण चुनिए। इस तरह के प्रश्न ही है जो पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द दिए हैं अचानक, धीरे धीरे, फटाफट, ये शब्द जो है क्रिया विशेषण के कौन से वेद से संबंधित है, ये है दोस्तों रीतिवाचक। क्यों है रीतिवाचक से संबंधित, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि रीति का मतलब क्या होता है कि कोई घटना है वो कैसे हो रही है, फटाफट हो रही है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है धीरे धीरे हो रही है, या फिर अचानक हो रही है, ठीक है, ऐसे शब्द यहाँ पर आ जाएं वो कौन सा क्रिया विशेषण का भेद होगा, रीतिवाचक, कि जो क्रिया हो रही है या फिर कोई घटना हो रही है वो किस तरह हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर हमें पता चले इस तरह के शब्द जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। हमने जो क्रिया विशेषण के 10 प्रश्न तैयार किए थे आपके लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन सभी को अपने ध्यान से करना है। सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं। जहाँ
इनमें से कोई कुछ प्रश्न तो ऐसे भी हैं जो एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें आए हुए हैं, इसलिए दोस्तों इन सभी को ध्यान से आपने करना है। दोस्तों हमने जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है संबंधबोधक से संबंधित हमने कुछ एमसीक्यू तैयार किए हैं। पहले भी हमने जो थे क्रिया विशेषण से संबंधित एमसीक्यू तैयार किए थे, वो भी इम्पोर्टेंट थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है पहला जो हमारा एमसीक्यू पहला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं क्या कहा जाता है, या फिर दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, संबंधबोधक। ठीक है, नाम से क्या करके जहां संबंध बनाया जाए किसी चीज से वो क्या होता है, संबंधबोधक। ठीक है, एक शब्द का दूसरे शब्द से जब संबंध जोड़ा जाता है तो वो कौन सा होता है, संबंधबोधक होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रयोग के आधार पर संबंधबोधक के कितने भेद हैं। दोस्तों आपने एक चीज याद रखनी है कि जब आपको भेद पूछे हैं कभी प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, या फिर कुछ भी जैसे प्रयोग के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है, या फिर अर्थ के आधार पर पूछा गया है, रूप के आधार पर पूछा गया है, भेद अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपने इस चीज को ध्यान से याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आप इसको क्या करना है, अपने नोटबुक पर भी आपने लिख कर याद करने हैं, क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। एग्जामिनर ने ज्यादातर यही पूछ लेना है कि कौन सा भेद है या फिर कितने भेद हैं, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रयोग के आधार पर संबंधबोधक के कितने भेद हैं, कितने हैं दोस्तों, मैंने आपको करवाए थे, वैसे मैंने आपको वीडियो में 2 करवाए थे। ठीक है, 2 हैं, जैसे प्रसर्ग शहद और प्रसर्ग रहत 2 करवाए थे, लेकिन इसके 3 भेद भी मानते हैं कुछ विद्वान जो हैं। कितने भेद मानते हैं, 3। ठीक है, आपने इस चीज को याद रखना है। 3 कौन से, मैंने आपको प्रसर्ग शहद और प्रसर्ग रहत, जिसे क्या कहा जाता है, विभक्ति शहद और विभक्ति रहत, ऐसे भी शब्द कहा जाता है। कौन कौन से दोस्तों, विभक्ति शहद, विभक्ति शहद। इसका जान लेते हैं, जैसे मैंने आपको करवाया था प्रसर्ग शहद है ना, जिसके साथ ने, से, की ऐसे शब्द जो आ जाए, ने, से, की, इस तरह के जो शब्द आ जाएं वो किस में आ जाएंगे, विभक्ति शहद में। इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा था कि विभक्ति रहत, अगर से विभक्ति रहत जो इसका हमने किया था प्रसर्ग रहत, इस तरह विभक्ति रहत, विभक्ति जो होते हैं ने, से, ये, इन्हें विभक्ति कहा जाता है। जहां विभक्ति का प्रयोग ना किया वो विभक्ति रहत होता है दोस्तों। जैसे इसके साथ कोई और शब्द लगा लीजिए, पास लगा लीजिए, है ना, पास शब्द लगा लीजिए, दूर शब्द लगा लीजिए, इस तरह के शब्द जो हैं विभक्ति रहत में, जहां पर विभक्ति का प्रयोग ना हुआ हो। इसकी थर्ड टाइप है दोस्तों, वो होती है, उसकी थर्ड टाइप भी है दोस्तों, वो होती है विविधिपूर्ण। दोस्तों आपने ये दोनों टाइप जो है विभक्ति रहत और विभक्ति पूर्ण, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि विभक्ति सहत कौन सा है, विभक्ति रहत कौन सा है, उसमें के, से, ने ऐसे शब्द जो है वो डाल लेता है। नेक्स्ट इसका तीसरा भेद जो है मैं आपको बताऊंगा, उभय विधि। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके तीसरी भेद में क्या होता है, विभक्ति शहद और विभक्ति रहत जो मैंने आपको करवाया है, उन दोनों का मेल होता है। जहां विभक्ति शहद और विभक्ति रहत दोनों शब्द आ जाए उसे क्या कहते हैं, उभय विधि। ठीक है, जैसे द्वारा, बिना, इस तरह के शब्द जो है उभय विधि में। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि प्रयोग के आधार पर संबंधबोधक के कितने भेद हैं, तो आपको नहीं लिखना है 3। आपने याद, मैंने वीडियो में 2 करवाए थे, वैसे वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आपने 3 ही लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो है अर्थ के आधार पर जो है संबंधबोधक के कितने भेद हैं। ठीक है, पहले क्या था, प्रयोग के आधार पर, आप किस चीज पर है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दोस्तों संबंधबोधक के 8 भेद होते हैं। मैं आपको डिटेल में ये सभी करवा चुका हूं, तो मैं आपको उनके नाम आपने खुद लिखने, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि कौन कौन से हैं। जैसे कि काल बोधक था, स्थान बोधक था, ठीक है, दिशा बोधक था, ये सभी जो मैंने आपको करवाए थे वो किस चीज में आ जाएंगे, अर्थ बोधक में। तो अर्थ के आधार पर जो है संबंधबोधक के कितने भेद हैं दोस्तों, वो 8 हैं। ठीक है, तो ये भी संबंधबोधक के जो है भेद हैं, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। पहले हमने किए थे प्रयोग के। अगर आपको पूछ लेते कि रूप के आधार पर संबंधबोधक के कितने भेद हैं, तो वो है दोस्तों 2। ये भी मैंने आपको करवाया था। कौन कौन से थे वो 2, एक था मूल और दूसरा था दोस्तों यौगिक। ठीक है दोस्तों, इसके ये 2 रूप हैं, मूल रूप और यौगिक रूप। ठीक है, ये रूप के आधार पर संबंधबोधक के भेद हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पर पहले, बाद, आगे, पीछे, उपरांत ऐसे जो शब्द हैं वो आ जाए तो वो संबंधबोधक का कौन सा भेद होगा।
ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जाए, यहाँ पर पहले, बाद, आगे, पीछे, उपरांत ऐसे शब्द जो आ जाएं वो किस वेद में आएंगे दोस्तों, वो आएंगे कालवाचक। ठीक है, कालवाचक संबंध बोधक में। तो कालवाचक जो वेद है दोस्तों वो क्रिया विशेषण में भी है, लेकिन ये कालवाचक जो है ये कहाँ है, संबंध बोधक में भी है। लेकिन यहाँ पर पहले बाद में ऐसे शब्द आते हैं, जैसे कि मेरे आने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। ठीक है, मेरे आने से पहले माताजी चले गए थे, ऐसे शब्द जो हैं किस चीज में आएंगे, कालवाचक संबंध बोधक में आएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टा, विरुद्ध, खिलाफ, प्रतिकूल किस संबंधवाचक में आएंगे। ठीक है, इसका भेद बताना है, तो किस में आएंगे दोस्तों, विरोधवाचक या विरोध सूचक। विरोध सूचक भी कह देते हैं, ऐसे विरोधवाचक भी कह देते हैं। ये विरोध सूचक संबंध बोधक में आएंगे, क्योंकि इसमें किसी चीज को विरोध, जैसे उल्टा, विरुद्ध, खिलाफ, ये सभी मैंने आपको करवाए थे कि जैसे कि कोई मेरे खिलाफ चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, वो कोई और लगा लीजिए, जैसे वे मेरे विरुद्ध ही बोल पड़ा। ऐसे शब्द जो है किस चीज में आएंगे दोस्तों, वो विरोध सूचक में है। जहां किसी चीज का विरोध हो रहा है वो किस चीज में आएंगे, विरोध सूचक में आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह देश की खातिर लड़ा। इसमें रेखांकित शब्द का चुनाव करना है कि वो कौन सा वेद है, संबंध बोधक का। ठीक है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। रेखांकित शब्द का भेद बताइए, इसमें जो है कोई आपको बता देगा इसमें जो है कौन सा भेद बताया, जैसे कि आपको चुनाव करना आ जाए कि कालवाचक क्रिया विशेषण का चुनाव करिए, कालवाचक संबंध बोधक का चुनाव, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें रेखांकित शब्द है की खातिर, इसमें की खातिर शब्द जो है उसका भेद बताना है। ठीक है, इसमें आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा वह देश की खातिर। इसमें क्या आ जाएगा, कारणवाचक, कारणवाचक, कारणवाचक संबंध बोधक, कारणवाचक संबंध बोधक। क्या होता है दोस्तों, कारणवाचक संबंध बोधक, जहां पर किसी वजह का पता चले, किसी कारण का पता चले। जैसे यहाँ लिखा है कि वह देश की खातिर शहीद हुआ, यहाँ पर कारण क्या है, वो शहीद क्यों हुआ है, किसकी खातिर हुआ है, देश की खातिर। तो इसकी वजह है कि वो किसकी खातिर शहीद हुआ है, देश की खातिर। ठीक है, तो ये कौन सा भेद आ गया, कारणवाचक संबंध बोधक। नेक्स्ट है हमारा कि सादृश्यवाचक संबंध बोधक का दूसरा नाम क्या है। ये भी मैंने आपको करवाया था। सादृश्य का मतलब क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको लिखवाया था, ये होता है दोस्तों समान। ठीक है, सादृश्य का मतलब होता है समान, उसके समान। ठीक है, जैसे उसकी तरह, उसकी तरह, उसके समान, इस तरह के शब्द जो है किस चीज में आ जाएंगे दोस्तों, सादृश्यवाचक में। ठीक है, ऐसे क्या देते हैं, समानता बोधक, समान बोधक भी लगा लीजिए, समान बोधक, समान बोधक, स्वंद वाचक या फिर संबंध बोधक भी इसे कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्वारा, जरिए, माध्यम, सहारे, मार्फत, ये किस भेद में आएंगे। ठीक है, ये आएंगे दोस्तों, हम कह देते हैं कि ये इसके द्वारा काम हुआ है, उसके द्वारा, उसके जरिए ये काम हुआ है, तो किस चीज में आएंगे दोस्तों, वो आएंगे साधन बोधक। इसमें आएंगे दोस्तों साधन बोधक। ठीक है, हम साधन क्या होता है कि जिसके द्वारा हम कहीं कोई काम होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर किसके द्वारा लिख रहा हूँ, मार्केट के द्वारा लिख रहा हूँ। तो इस तरह के शब्द जो हैं किसमें आएंगे, साध्य है। कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों, द्वारा, जरिए, माध्यम, सहारे, मार्फत, इस तरह के शब्द जो हैं किस चीज में आएंगे, साधन को, जहां इस साधन का प्रयोग हुआ है वो काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यौगिक संबंध बोधक। किसे कहते हैं, यौगिक का मतलब क्या होता है, जो जोड़ होता है, जो योग होता है दो चीजों का, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, यौगिक संबंध बोधक। जैसे मैं आपको लिखवाता हूँ, यहाँ पर आ गया हमारा पर्याय, सॉरी पर्याय। पर्याय दोस्तों क्या होता है, योग क्या होता है, दो शब्दों के मेल से है। यहाँ पर दो शब्द कौन कौन से हैं, परि प्लस अं, ये दो शब्दों के मेल से बना है पर्याय। तो ठीक है, यहाँ पर यौगिक संबंध बोधक क्या होता है, दो शब्दों के मेल से बना होता है। ये दोस्तों हमने एमसीक्यू संबंध बोधक से रिलेटेड कुछ तैयार किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सभी को अपने प्रैक्टिस करने है, सभी एमसीक्यू की, ताकि आपको एग्जाम में इन्हें करने में आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।